गर्मियों की वो दोपहर थी जब आसमान से आग बरस रही थी। जमीन इतनी गर्म थी कि नंगे पैर रखना मुश्किल हो जाता। राजू महज 14 साल का अपने पिता के साथ ईंटें ढो रहा था। उसके हाथ छोटे थे लेकिन मेहनत बड़ी थी। पसीने में भीगा राजू जब ठहर कर अपने पिता को देखता तो उसके सीने में कुछ चुभने लगता। उसके पिता की पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, लेकिन हाथों में वही पुरानी मजबूती। बाबू, थोड़ा आराम कर लो, राजू ने धीरे से कहा। पिता ने थके हुए मगर हंसते हुए जवाब दिया, अगर हम थम गए तो चूल्हा कैसे जलेगा बेटा? राजू ने गहरी सांस ली। यही तो उसकी जिंदगी थी, धूप, मिट्टी, ईंटें और पसीना। क्या बस यही तक सीमित थी उसकी दुनिया? शाम को जब वह घर लौटा तो देखा मां आटे को गूंथ रही थी, लेकिन आंखें लाल थीं। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ मां? मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में छलकते आंसू सब बता रहे थे। बेटा, किताबों की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, तू कहे तो। राजू ने मां की हथेली पकड़ ली। मां, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। उस रात खुले आसमान के नीचे लेटा राजू चांद को देख रहा था। वो सोच रहा था, क्या चांद भी कभी उतना ही संघर्ष करता होगा जितना वह कर रहा है? उसने खुद से वादा किया, मैं मजदूर का बेटा हूं, मगर मजदूरी ही मेरी मंजिल नहीं होगी। गांव के चौपाल पर एक पुराना टीवी रखा था, जहां बच्चे क्रिकेट मैच देखने के लिए इकट्ठे होते थे। मगर राजू की आंखें उस स्क्रीन पर किसी और चीज की तलाश में लगी रहती। वहां यूट्यूब के वीडियो चलते थे। कोई खाना बनाना सिखा रहा था, कोई कार रिपेयरिंग, कोई गांव के साधारण जीवन के वीडियो डालकर पैसा कमा रहा था। राजू ने हैरानी से देखा, लोग वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं? यह बात उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। शाम को काम से लौटते समय उसने अपने दोस्त मोहन से पूछा, यार, ये YouTube पर वीडियो कैसे डालते हैं? मोहन ने हंसकर कहा, इसके लिए स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, एडिटिंग सीखनी पड़ती है। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। राजू के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। क्या वाकई यह उसके बस की बात नहीं थी? उसने उसी पल तय कर लिया, मैं यूट्यूबर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजू के पास स्मार्टफोन नहीं था, न ही इंटरनेट का खर्च उठाने के पैसे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मजदूरी के बाद कुछ और घंटे मेहनत करनी शुरू की। जब बाकी मजदूर बीड़ी जलाकर आराम करते, वह कुछ और घंटों तक ईंटें ढोता, जमीन खोदता, ट्रकों पर बोझ लादता। हफ्तों तक एक एक रुपए बचाने के बाद उसने एक पुराना टूटा फूटा सेकंड हैंड फोन खरीदा। पर मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। अब इंटरनेट का खर्च कैसे उठाऊं? उसने गांव के स्कूल के बाहर जाकर वहां का वाईफाई चुपचाप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी मौका मिलता वह यूट्यूब से सीखता कि वीडियो कैसे शूट किए जाते हैं, कैसे एडिटिंग की जाती है। धीरे धीरे रातों की नींद गंवाकर उसने खुद को तैयार किया। अब बस एक सवाल था, वीडियो किस बारे में बनाऊं? एक दिन काम करते वक्त राजू ने देखा कि कुछ मजदूर सही तरीके से सीमेंट नहीं मिला पा रहे थे। उसने उन्हें एक आसान तकनीक सिखाई। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, अगर यह तरीका मैं वीडियो में दिखाऊं तो शायद और मजदूरों की मदद हो सके। उसने पहला वीडियो बनाया, कैसे कम मेहनत में ज्यादा सीमेंट मिलाएं। वीडियो शूट करना तो आसान था, लेकिन जब एडिटिंग की बारी आई तो वह घबरा गया। यह तो बहुत मुश्किल है, उसने सोचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई रातों तक जागकर, बिना खाए पिए सीखकर उसने वीडियो एडिट किया और YouTube पर डाल दिया। वह बेसब्री से इंतजार करने लगा। अब हजारों लोग इसे देखेंगे, शायद मैं भी फेमस हो जाऊं। पर हकीकत कुछ और थी। पहले दिन सिर्फ 5 व्यूज आए। शायद गलती हो गई, उसने खुद को समझाया। मगर एक हफ्ते बाद भी केवल 10 व्यूज थे। उसका दिल टूट गया। शायद मोहन सही कह रहा था, यह मेरे बस की बात नहीं, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आई, अगर हम थम गए तो चूल्हा कैसे जलेगा बेटा? नहीं, वह हार मानने वालों में से नहीं था। राजू ने अपनी गलतियों को समझना शुरू किया। उसने वीडियो के टाइटल और थंबनेल को बेहतर बनाया और दोबारा कोशिश की। धीरे धीरे उसके वीडियो पर व्यूज बढ़ने लगे। 50, फिर 100,
और फिर एक दिन एक वीडियो अचानक वायरल हो गया। मजदूरों के लिए आसान निर्माण तकनीक। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को यकीन दिलाया था कि यह संभव है और आज वह सच में हो रहा था। कुछ ही महीनों में उसके चैनल ने YouTube से पैसे कमाने शुरू कर दिए। जब उसके बैंक अकाउंट में पहला 5,000 रुपये जमा हुए तो उसकी आंखें छलक पड़ी। वह दौड़ता हुआ मां के पास गया और बोला, मां, अब से मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब उसने और बेहतर कैमरा खरीदा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखा और वीडियो की गुणवत्ता में सुधार किया। अब राजू सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वह एक सफल यूट्यूबर बन चुका था। उसने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक छोटा कोचिंग सेंटर खोला, जहां वह मुफ्त में पढ़ाई करवाने लगा। गांव वाले जो कभी उसे मजदूर समझते थे, अब गर्व से कहते, ये हमारा राजू है जिसने नाम कमाया है। राजू की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान में सच्ची लगन और मेहनत करने की ताकत हो तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें, जो कोशिश करता है वही जीतता।